चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फीयर। यानी कहने का मतलब यह है कि सरमाउंटेड का मतलब उसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, यानी सरमाउंटेड यानी क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्यूब जो है ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, एक क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये आपका एक क्यूब है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके ऊपर एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो साइड है ये कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ठीक है। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव। तो डायमीटर उसका कितना हो सकता है, अगर हम इसको इसके ऊपर रखें, ठीक है, तो यही जो है इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा। इस क्यूब का ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, यानी क्यूब के ऊपर ये रखा हुआ है। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो इसका ये भी टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो ये जो लेंथ है यहाँ पे इस हेमिस्फीयर की रेडियस ये कितनी हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगा ये वाला, ठीक है, ये भी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। और बाकी ये 7 सेंटीमीटर और ये भी आपका 7 सेंटीमीटर, ये सभी जो है 7 सेंटीमीटर होंगे। नाउ अब जो है हमको क्या करना है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस पूरे सॉलिड का हमको सरफेस एरिया निकालना है। तो इसमें सोचिए जरा कि सबसे पहले तो क्यूब का सरफेस एरिया, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, क्यूब का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस, ठीक है, क्यूब का सरफेस एरिया हो गया। और इसके बाद जरा सोचिए कि ये वाला जो हेमिस्फीयर ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है इसका सरफेस एरिया चाहिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, माइनस। अब माइनस क्या करना है, पूरा जो सरफेस एरिया था वो तो रहेगा ही रहेगा। अब ये जो क्यूब ये सर्किल रखा हुआ है, मान लीजिए कि ये आपका एक ब्लॉक है, ठीक है, और इसके ऊपर आपने लाके कुछ रख दिया, तो इतना जो पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन है, ये सरफेस एरिया तो गायब हो गया क्योंकि वो उसके ऊपर रखा हुआ है। तो इतना सरफेस एरिया जो है गायब हो गया। लेकिन ये जो बचा वाला है ये पोर्शन, ये वाला, ठीक है, ये सरफेस एरिया तो आपको लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि जो सर्किल है, ये जो सर्किल है इसका सरफेस एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस सरफेस एरिया ऑफ सर्किल। नाउ चलिए अब फॉर्मूला लिखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्यूब का सरफेस एरिया 6a स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो 2πr स्क्वायर प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस सरफेस एरिया ऑफ सर्किल। तो सर्किल का सरफेस एरिया ये है सर्किल, ठीक है, इसका सरफेस एरिया πr स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर में से पाई स्क्वायर चला जाएगा तो ये बचेगा आपका πr स्क्वायर। नाउ अब किस किस चीज़ की हमको जरूरत है, a की और r की। तो a जो है आपका लेंथ है क्यूब का, तो a कितना है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। r कितना है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये कितना है आपका 3.5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू a यानी 7 का होल स्क्वायर प्लस पाई इंटू r कितना है 3.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 6 इंटू 7 जा 49 प्लस 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 7 5 जा 35.5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 294 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और एक 11.0 इंटू 3.5, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका कितना 294 प्लस इसका मल्टीप्लाई करिए इसमें 11 5 जा 55, 5 कैरी 11 3 जा 33 प्लस 5, 33 प्लस 5 आपका हो जाएगा 38
38 और एक के बाद है आपका डेसिमल तो 38.5 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए 294 और 38.5 तो ये 5 हो जाएगा और 8 4 12 9 10 3 13 और ये 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस पूरे फिगर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया आएगा वो कितना आएगा, 332.5। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।